ठीक है, तो हम तुम लोग को ये फॉर्मूला तो बता दिया कैसे करना है, बिफोर आफ्टर वाला जर्नल एंट्रीज रह गया था। ठीक है। अच्छा, कमीशन क्या है, बिजनेस देगा पार्टनर को, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, खर्चा। बहुत बढ़िया। अब बिजनेस है। ठीक है, तो बिजनेस के लिए हो गया खर्चा, तो कमीशन टू पार्टनर हम लोग कर दिया डेबिट। बट पार्टनर को क्या कैश में नहीं देगा, उसका कैपिटल को बढ़ा देगा, या तो करेंट अकाउंट होगा या फिर कैपिटल अकाउंट होगा। ठीक है, और यही कमीशन टू पार्टनर कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, 33 भी हो गया, 34 में। हाँ, ABCR were partners in the firm having capital of rupees 60,000, 60,000 and 80,000 respectively. Their current account balances were, current account का बैलेंस कितना बोल दिया, 10,000, 5,000 और 2,000 क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, क्रेडिट या डेबिट 10,000 और 5,000 में? नहीं लिखा कुछ नहीं। हाँ, कुछ तो क्या होगा, क्या बैलेंस होगा, डेबिट की क्रेडिट? नहीं। क्रेडिट बैलेंस होगा। कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही दिखाता है। कुछ नहीं लिखा, क्रेडिट बैलेंस लिखना है। पर अगर लिख दिया डेबिट तो फिर डेबिट ले लो उसको। ठीक है, accounting to the partnership deed, the partners were entitled to interest on capital at the rate 10%. C being working partner was also entitled to a salary of 12,000 per month. तो साल का सैलरी कितना हो गया रितिका? पर है जब भी बोले। अच्छा। क्यों? ये मतलब पर्सनल असिस्टेंट होता है वो तो। ये मतलब, हाँ, और एनम मतलब द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करना है कि स्टार्टिंग का जो 20,000 है इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर, अच्छा कैपिटल का प्रोपोर्शन कितना होगा, 60,000 इज टू 60,000 इज टू 80,000। 4 जीरो काट दो, यहाँ पे भी 4 जीरो काट दो, यहाँ पे भी 4 जीरो काट दो, काट दिया। अब और जाएगा 2 से 3, 3, 4, तो रेशियो होगा 3:3:3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 3/10, 3/10 और 4/10, वो डिवाइड होगा। ठीक है ना, 20,000 को इस रेशियो में बांटना है। ठीक है, मोटा मोटी 6,000 आएगा, सॉरी 6,000 आएगा, 6,000 आएगा और 8,000 आएगा। 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, ये 20,000 ऐसे बटेगा। ठीक है, उसके बाद जो 30,000 होगा इस रेशियो में बांटना है, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10। ठीक है, और बाकी का जो उसके ऊपर जितना रहा उसको कैसे बांटना है, एक मिनट, फर्म प्रॉफिट कितना किया था, ठीक है लिख दो 1,72,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था 10%, कैपिटल कितना था 60,000, 60,000 का 10% 6,000, फिर 60,000 का 10% 6,000, फिर 80,000 का 10% 8,000, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20,000। सैलरी टू सी 12,000 बोला था। अच्छा, 1,72,000 में 12,000 और 20,000 चला गया तो कितना बचा, अच्छा 12 चला गया तो कितना बचा 60, 1,60,000, 160 में और 20 चला गया तो 140। ठीक है ना, अब बोला फर्स्ट 20,000 इस रेशियो में बांटना है। अच्छा, ए बी और सी, ठीक है ना। अभी जैसे हम लोग बात किया था फर्स्ट 20,000 इस रेशियो में बांटना है, तो 6,000 6,000 8,000 आया, आया तो उसके बाद नेक्स्ट कितना में कैसे बांटना है, 5:3:2 में कितना अमाउंट को
30,000। अब देखो मेरा बात ध्यान से सुनो, ठीक है। अच्छा 30,000 को डिवाइड करना है, 30,000 को यहाँ पे टोटल कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। अच्छा 30,000 डिवाइडेड बाई 10 कितना हुआ, 3,000। अब 3,000 इंटू 5 15,000, 3,000 इंटू 3 9,000 और 3,000 इंटू 2 6,000। आ गया। उसके बाद क्या बोल दिया, इक्वली। अच्छा प्रॉफिट कितना हुआ था हम लोग का, 1,40,000 बचा था, ठीक है ना। 1,40,000 बचा था, उसमें से 20,000 चला गया, उसमें से 30,000 चला गया, कितना चला गया 50। तो 1,40,000 में 50,000 चला गया तो बचा कितना 90,000। 90,000 को 3 पार्ट में तो इजीली डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 30 30 30 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000। टोटल कितना हुआ यहाँ पे 45 51,000। 15,000 45,000 हो जाएगा, ये 15,000 और 30,000 पे 45, 14,000 और ये 44,000, 51 45 44, ठीक है ना। 51 45 टोटल आ जाएगा 1,40,000। अब जर्नल एंट्रीज फॉर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा क्वेश्चन में देख लेना पहले क्या बोल रहा है, क्या क्या बनाना है, क्या क्या करना है। यहाँ पे बोला है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और 5 नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अच्छा जर्नल एंट्रीज है ना, हम यहीं से कर सकते हैं, हम यहीं से जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डेबिट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बट पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे बोला है 5 नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर अप्रोप्रिएशनमेंट ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट कैसे बांटा है उसका जर्नल एंट्री करना, बाकी का जर्नल एंट्री नहीं करना, ठीक है ना। अच्छा प्रॉफिट कैसे बांटा है इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट बांटा है किस तरफ आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस करेंट अकाउंट, बीस करेंट अकाउंट, सीस करेंट अकाउंट, ठीक है ना। आ गया। अच्छा कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट बढ़ने से उन लोग का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होने से उन लोग का कैपिटल बढ़ जाएगा, तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो क्रेडिट करके उसको कैपिटल को बढ़ा दिया, ठीक है। अच्छा Ram and Hari were partners with capital 2 lakh and 1 lakh respectively. They agreed to share the profit in 3:2. So how the following transactions will be recorded in the capital account of the partner in both the cases when the capital are fixed and the capital are fluctuating? ठीक है। एडिशनल कैपिटल कितना लेके आया दोनों जन, 40,000 और 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल दिया 5%। ड्रॉइंग्स कितना किया, ये 12,000 और ये 14,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना किया है 9,000 और 900 और 1,100। सैलरी कितना उठाया, ये 12,000, ये कुछ भी नहीं। कमीशन कितना मिला इसको 6,000 और इसको 8,000। लॉस कितना हुआ, लॉस ये बियर किया 3,500, ये क्या 25,000, ठीक है 35,000 25,000। अब हम लोग को खाली कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो हम लोग को बनाना है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक फ्लक्चुएटिंग में कैसे करना। अच्छा फिक्स्ड में बनाएगा तो हम लोग को सिंपल सा बात है कि हमको एक कैपिटल अकाउंट तो बनाना है, एक करेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। अच्छा कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना बोल दिया 2 लाख, और लिख दिया 2 लाख और 1 लाख। अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आता है परमानेंटली तो वो भी इसमें आता है, लेके आया 40,000 और 30,000, कैपिटल बढ़ गया। क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, ओके। अब कैपिटल अकाउंट तो बन गया, अब करंट अकाउंट बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। करंट अकाउंट भी सिमिलर ही है, ओपनिंग बैलेंस तो आएगा ये इस तरफ। उसके बाद क्या होगा, जब कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो हम लोग इस तरफ लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट जब कम हो जाएगा तो हम लोग इस तरफ लिख देते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट भी एक तरह से कैपिटल अकाउंट ही है। अब क्या क्या मिला,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल दिया 5%, 5%। अच्छा 5% कैसे जोड़ेगा? 2 लाख पे पूरा 5%, फिर उसके बाद 40,000 कितना तारीख को लेके आया? 1 जुलाई से, जुलाई से लेके फिर दिसंबर तक उसमें कैलकुलेट होगा। ईयर एंड बोल दिया दिसंबर, ठीक है ना। तो 2 लाख पे 5% कितना हो गया? 10,000। 2 लाख पे 5% हो गया 10,000। 40,000 पे 6 महीना के हिसाब से 5%। अच्छा 40,000 पे 5% मतलब देखो 4 इंटू 5 करो कितना होता है? 20, ठीक है ना। और 2 जीरो हटा दो यहाँ पे, तो 2 जीरो अगर हट जाएगा तो कितना लगेगा? 20, उसके बाद और 2 जीरो, 2,000 हो गया। अब 6 महीना के लिए बोला, ये तो पूरा साल भर का निकला रहा 2,000, तो 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा? आधा, 1,000। 1 लाख का 5%, 5 इंटू 1 5 हो गया, ठीक है ना। अब परसेंट बोला तो नीचे में मेरे को पता है 2 जीरो आएगा, तो 2 जीरो हटा दो यहाँ से, कितना बचेगा? 1 2 3 जीरो लगा दिया। अब 30,000 का 5%, 3 इंटू 5 15, ठीक है ना। 2 जीरो हटाओ यहाँ से, बचा कितना? 2 जीरो आएगा। अब ये तो 1,500 रुपये पूरा साल का था, 6 महीना का कितना होगा? 750, ठीक है। आ गया 750, 5,000 और 750, 5750। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है, तो इसलिए ये यहाँ पे आ गया अपना 11,000 और 5750। एक को कमीशन मिला, एक को सैलरी मिला 12,000, एक को नहीं मिला, एक दोनों जन को कमीशन मिला 6,000 8,000 लिख दिया, लिख दिया। तो अब प्रॉफिट होता है तो हम लोग इस तरफ लिखते हैं, लॉस होगा तो क्रेडिट साइड, और लॉस होने से अपना कैपिटल कम हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिया। अच्छा ड्राइंग्स किया था 12,000 4,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया उसमें 900 और 1100। कैसे आया 900 और 1100? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या बोला है क्वेश्चन में? डायरेक्ट लिख दिया 900 और 1100, कैलकुलेशन करने का दरकार ही अपनी अपने को, डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है, लिख दिया। अब जो लॉस हुआ था 35,000 25,000 वो भी आ जाएगा, तो दिया सैलरी, क्रेडिट साइड का कंप्लीट कर दिया हम अभी तक। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस आएगा। प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे प्रॉफिट लिखता, लॉस है उल्टा साइड आ गया। अब यहाँ पे कितना है? 11,000 12,000, अभी तक ये लिखा नहीं है बैलेंस, बीडी अभी सीडी अभी तक लिखा नहीं है, ठीक है ना। 11,000 12,000 23,000, 23,000 और 6,000 29, और यहाँ पे कितना है? 35। ये साइड ज्यादा है, इससे पहले हम तुम लोग को क्या बोलता रहा? क्रेडिट साइड का टोटल करो, फिर यहाँ का माइनस करो, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है यहाँ पे लिखो। बट अभी क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो यहाँ का पहले प्लस करो, ये माइनस करो, ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड में। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 12,000 35,000 47,900, उसमें से इतना माइनस कर दिया तो बचा 18,900। फिर यहाँ का टोटल किया 40,100 माइनस 5,750 और 8,000 माइनस किया तो बचा कितना? 26,350। अब ये बैलेंस क्या हुआ? वापस से किस तरफ आ गया? ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आया है? डेबिट साइड में। तो करंट अकाउंट का बैलेंस क्या हुआ? ये डेबिट साइड, ठीक है। अंडर फ्लक्चुएटिंग में ये दोनों को प्लस कर दो, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे क्या है? ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2 लाख 1 लाख और एडिशनल कैपिटल 40,000 30,000, 2 लाख 1 लाख और 40,000 30,000 आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन, लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन आ गया। वहां पे उस साइड क्या था? ड्रॉइंग्स था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था, लॉस था। अब यहाँ पे 2 लाख रुपया है तो ऑब्वियस बात है ये साइड ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे तो देखने से पता चल रहा है ना, ये साइड छोटा है, 12,000 35,000 47, बट यहाँ पे 2,40,000 इतना आ गया, तो ये साइड अपना बड़ा है। तो पहले यहाँ का टोटल किया, फिर ये 3 चीजें माइनस किया तो अपना 2,21,000 इतना आ गया। फिर यहाँ पे इतना प्लस किया 1,43,000 माइनस कर दिया ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और लॉस, तो अपना क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया? ये। अब ये क्लोजिंग कैपिटल नेक्स्ट डे कहाँ पे आएगा?
क्रेडिट साइड में, तो इसका बैलेंस क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड में समझ गया ना। फ्लक्चुएटिंग में क्या, देखो फ्लक्चुएटिंग में क्या हो गया, ये जो कैपिटल है नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, सेम आया क्या, यहाँ पे सेम आया नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे जो कैपिटल है ये नेक्स्ट ईयर सेम आया नहीं, चेंज हुआ। अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक साल चेंज हो गया, नेक्स्ट ईयर वापस से सेम इतना ही रहेगा, 2,21,000 और 1,03,000 चेंज होगा ही, क्योंकि कमीशन इंटरेस्ट सेल प्रॉफिट ये घुस जाएगा, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी घुस जाएगा, तो जो ओपनिंग कैपिटल है उससे क्लोजिंग कैपिटल चेंज हो जाएगा, इसलिए हो गया फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएट हो रहा है ना, ऊपर नीचे हो रहा है। बट फिक्स्ड में क्या बोल दिया, अच्छा अब फिक्स्ड में क्या होता है, हम लोग करंट अकाउंट बनाया, ठीक है, वापस से नेक्स्ट ईयर सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग यही डालेगा करंट अकाउंट में, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लॉस हम लोग वापस करंट अकाउंट में डालेगा नेक्स्ट ईयर। मान लो कि कोई एडिशनल कैपिटल है ही नहीं नेक्स्ट ईयर, तो वापस से जो क्लोजिंग बैलेंस है ये यही वापस से ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, कुछ चेंज होगा इसमें। ओपनिंग बैलेंस जो है 2,40,000 और 1,30,000, एडिशनल कैपिटल अगर नहीं होता तो क्या होता, यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, और यहाँ पे हम लोग बस ऐसे लिखता टू बैलेंस CD कितना 2,40,000 और 1,30,000, तो जो ओपनिंग था वही क्लोजिंग है, कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, इसलिए फिक्स्ड में एक करंट कैपिटल अकाउंट बन गया, और दूसरा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है, करंट के थ्रू ऊपर नीचे वोल्टेज अप डाउन होता रहता है ना, वैसे ही करंट अकाउंट है, ठीक है। चलो 36 नंबर करो, ये भी सेम है एकदम। अच्छा होमवर्क ले लो, ये भी 36 नंबर सेम है ना। आ जाओ 37 नंबर पे, X and Y आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है ना, 3:2 रेशियो में प्रॉफिट और लॉसेस शेयर कर रहा है। कैपिटल कितना बोल दिया X और Y का, 90,000 और 50,000। द अमाउंट ऑफ कैपिटल कैरीज इंटरेस्ट 9% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल दिया 9%। They admit JED into partnership with effect from 1st January 2021 in the following terms। वो लोग क्या किया कि 1 जनवरी 2021 को जेड को ले लिया पार्टनरशिप में, एक नया पार्टनर ऐड हो गया, पहले कितना पार्टनर था 2, फिर एक पार्टनर आ गया 3। अच्छा ईयर कब से कब तक, ईयर कब खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021, तो इसका मतलब अप्रैल से लेके दिसंबर तक होता है 9 मंथ्स। फिर नया पार्टनर, तब तक 2 ही पार्टनर था एक्स और वाई, फिर एक्स वाई जेड 3 पार्टनर कब से रहा, जनवरी से मार्च के बीच में, मतलब 3 महीना के लिए हुआ ना। उस एक साल में जेड जो नया पार्टनर आया वो 3 महीना के लिए रहा। अच्छा एक बात बताओ, तो प्रॉफिट कमाएगा वो पूरा साल भर का प्रॉफिट कमाएगा अप्रैल से लेके मार्च तक का, नहीं पूरा बिजनेस जो प्रॉफिट कमाएगा वो अप्रैल से लेके मार्च का कमाएगा। बट जेड कब आ रहा है 3 महीना के लिए, 1 अप्रैल से, तो उसको अप्रैल से प्रॉफिट मिलेगा कि जनवरी से प्रॉफिट मिलेगा, जब से वो आएगा तब से। रितिका नहीं समझा, क्या समझा बताओ। मान लो कि यहाँ पे एक्स वाई जेड 9 महीना में 9 लाख रुपया कमाया, 9 लाख रुपीज कमाया, ठीक है, और जनवरी फरवरी मार्च में मान लो कि 3 लाख रुपया कमाया, तो ये 3 लाख रुपया तो एक्स और वाई और जेड में 3 जन में बटेगा तो, और ये जो 9 लाख रुपीज है ये कब कमाया, जब 2 ही पार्टनर था तब कमाया, तो वो 2 पार्टनर में बटेगा। जेड नहीं बोल सकता कि हमको ये 9 लाख में भी प्रॉफिट दो, क्योंकि जब वो प्रॉफिट हम कमाया तब तुम था ही नहीं पार्टनर, तुम जब से आया है तब से बिजनेस स्टार्ट, तब से बिजनेस का जो प्रॉफिट हुआ तब से काउंट होगा। क्लियर। जेड को बोल दिया कैपिटल कितना लेके आना, 32,000 कैपिटल लेके आना। पार्टनर बोल दिया इंटरेस्ट कितना कैरी होगा 12%। उसके बाद अच्छा एक चीज ये देखो, हाँ पहले पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला था 9%। जब वो नया पार्टनर आ गया उसके बाद वो लोग टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर दिया पार्टनरशिप का, तब वो लोग क्या कर दिया 9% से बढ़ा के 12% कर दिया। तो मतलब एक्स और वाई का 9 महीना के लिए जो कैपिटल था उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा 9% के हिसाब से,
उसके बाद कितना मिलेगा 12% के हिसाब से 3 महीना का, समझ गया हम उसका, ठीक है। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, अब कितना हो जाएगा जनवरी के बाद से 3:2:1 में। गुडविल बोल दिया, इग्नोर कर दो। द प्रॉफिट बिटवीन प्री एडमिशन एंड पोस्ट एडमिशन पीरियड इज अपोर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर विच वाज एज अंडर। अच्छा, प्री एडमिशन पोस्ट एडमिशन क्या होता है? हाँ, जैसे होता है ना प्री स्कूल, बच्चा लोग को प्री स्कूल में डाल दिया, तो मतलब स्कूल में डालने से पहले जो एक छोटा सा स्कूल होता है बच्चा लोग को जहाँ पे खेलना कूदना सिखाता है, तो यहाँ पे भी एक देखो, प्री मतलब हो जाता है पहले, पोस्ट मतलब हो जाता है बाद में। प्री पेड पोस्ट पेड, प्री पेड में मतलब पहले बैलेंस भराओ फिर उसके बाद बात करो, पोस्ट पेड में वैसा कुछ नहीं है, बात कर लो उसके बाद बैलेंस भरो, सिंपल सा बात है। तो प्री एडमिशन, द प्रॉफिट बिटवीन प्री एडमिशन एंड पोस्ट एडमिशन बोला है कि उसको किस रेशियो में बांटना है, मंथ्स के हिसाब से नहीं, सेल्स के हिसाब से। कि अप्रैल से लेके दिसंबर तक सेल हुआ था 4,20,000 और जनवरी से लेके ये हो गया, अप्रैल से लेके दिसंबर तक सेल हुआ था 420, 9 महीना का सेल बोल दिया। फिर उसके बाद जनवरी से लेके फरवरी मार्च तक सेल हुआ 1,80,000, ठीक है। तो इसका रेशियो निकालना पड़ेगा, इसी रेशियो में ये प्रॉफिट को डिवाइड करना है। जितना ज्यादा सेल होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, जितना कम सेल होगा उतना कम प्रॉफिट होगा। अच्छा, अगर हम एक पेन बेच रहा है उसमें मेरे को 10 रुपया लाभ हो रहा है तो ठीक है, 10 रुपये लाभ। अगर हम 100 पेन बेच दिया तो मेरा 1,000 रुपया लाभ हो जाएगा। तो जितना ज्यादा सेल बढ़ा प्रॉफिट भी तो, ठीक है। अच्छा, इसका रेशियो निकाल लो, रेशियो क्या होगा, 4,20,000 इज टू 1,80,000। कितना जीरो यहाँ पे, 4 जीरो 4 जीरो काट दो। अब 2 से कटेगा दोनों चीज, 2 से कटने से 9, 2 से कटने से और 2 से कटेगा, हाँ कटेगा 3, 7। तो 7:3 रेशियो में बांटना है किसको, 1,20,000 को। ये जो प्रॉफिट है ये पूरा प्रॉफिट है, देखो ये 4,20,000 और 1,80,000 का सेल किया था हम लोग, तो टोटल सेल कितना हो गया, 6 लाख का सेल हुआ। तो 6 लाख में प्रॉफिट हम लोग कमाया 1,20,000, ठीक है। अब हम लोग क्या करेगा, अप्रैल से लेके अपना दिसंबर तक का प्रॉफिट होगा 1,20,000 इंटू 7/10, 8,40,000, सॉरी 84,000। और जनवरी से लेके अपना मार्च तक का सेल होगा, प्रॉफिट होगा 1,20,000 इंटू 3/10 बटा 36,000, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 1,20,000। तो इसका मतलब ये 84,000 जो प्रॉफिट है वो एक्स और वाई के बीच में बटेगा, और 36,000 है जो एक्स वाई जेड के बीच में बटेगा। कोई डाउट? तुम तो सो रहा था। 7/10 months नहीं 10 मंथ्स नहीं, रेशियो 7:3, टोटल कितना हो गया 10। मतलब एक पार्ट को 10 पार्ट में डिवाइड करो, उस 10 पार्ट में 7 यहां हो गया, 3 यहां हो गया, ठीक है ना। तो अपना प्री प्रॉफिट निकल गया यहाँ पे कि एडमिशन के पहले का कितना प्रॉफिट है, और पोस्ट एडमिशन प्रॉफिट कितना हो गया, पोस्ट एडमिशन प्रॉफिट हो गया 36,000, ठीक है। ये 2 जन में बटेगा, ये 3 जन में बटेगा, क्लियर है। देखो आ गया, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 84,000 और 1 जनवरी से 31 दिसंबर 36,000 आ गया, क्लियर है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, स्टार्टिंग का 9 महीना के लिए 2 पार्टनर को ही इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि तब तक 2 ही पार्टनर था, और वो भी क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। कैपिटल कितना था दिया वही है क्वेश्चन में, 90,000 एक्स और वाई का 50। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फॉर द पर्पज ऑफ, 15 हाँ तो 90,000। अच्छा ये कैसे आया, 6075 कैसे आया रितिका, कितना कैपिटल था एक्स का,
कितना परसेंट था? 9/100 इंटू मंथ कितना होगा? 9/12 है ना। तो यहाँ पे ये कटा, यहाँ पे ये कटा, कितना हो गया? 900 इंटू 9 इंटू करो, कितना होता है? नाइन हंड्रेड इंटू 9 इंटू 9 इज इक्वल टू आया 72,900 डिवाइडेड बाई 12, कितना आया? आ गया 6075 ये रहा। अब y का कितना था? 50,000 इंटू 9/100 इंटू 9/12, 2 जीरो काट दो यहाँ पे, तो कितना हो गया? 500 इंटू 9 इंटू 9/12 हो गया, कितना हो जाएगा? 500 इंटू 9 इंटू 9 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 12, 3375 आ गया। आ गया। तो अब ये जो अब 84,000 में, अच्छा 6075 84,000 में इंटरेस्ट दे दिया, कितना? 6075 इंटरेस्ट दे दिया और 3375 इंटरेस्ट दे दिया, तो बचा कितना प्रॉफिट? 84,000 माइनस 6075 माइनस 3375, कितना हुआ? 74,550, इतना बच गया प्रॉफिट। 74,550 ये किस में बचेगा? ए और बी में बटेगा, सॉरी एक्स और वाई में बटेगा। अब ये बटेगा एक्स और वाई में, किस रेशियो में? 3:2 रेशियो में। कैलकुलेशन करके बताएं कितने का? हाँ, एक्स का कितना होगा? 74,550 इंटू 3 + 2 कितना होता है? तो इसका हो गया 3/5, क्योंकि एक्स का कितना था? 3, तो ऊपर 3 आएगा और नीचे में टोटल ये दोनों का। वाई का कितना होगा? सब वही सेम अमाउंट 74,550 इंटू 2/, ठीक है। अच्छा 74,550 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, कितना आया? क्या आ गया? और y का 74,550 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 29,820। अब यहाँ का तुम टोटल करेगा तो 84,000 आएगा, यहाँ का भी टोटल 84,000 आ गया, खत्म। अब यहाँ पे कितना है प्रॉफिट? 36,000 जनवरी से लेके फरवरी तक। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? एक्स और वाई का, एक्स और वाई को इतना इंटरेस्ट तो मिला ही नहीं। हाँ, एक्स और वाई को इतना तो इंटरेस्ट मिला ही 9 महीना के लिए, वो लोग का कैपिटल में ऐड होगा। ये प्रॉफिट मिला, ये वो लोग का कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो वो लोग का कैपिटल उस तारीख में बढ़ जाएगा 1 जनवरी को। यहाँ पे मान लो कि 31 दिसंबर को मैं अकाउंट एक क्लोज कर देता है, तो क्लोज करने से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वो लोग का जो प्रॉफिट है वो दोनों पार्टनर का कैपिटल को बढ़ा देगा, बढ़ाएगा ना। तो पहले वो लोग दोनों का कैपिटल कितना था? 90,000 50,000, इंटरेस्ट ऐड कर दिया, प्रॉफिट ऐड कर दिया, अब वो लोग का कैपिटल कितना है? 1,40,000 और 83,000। इस पे कैलकुलेट होगा 12% के हिसाब से इंटू 3/12, ठीक है। और इसका भी कैलकुलेट होगा इंटू 12% इंटू 3/12। क्लियर है? कर ले एक बार, कितना होता है? वन लैख 40,805 इंटू 12% इज इक्वल टू इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, कितना आया? 4224 आया। आया कि नहीं आया? आ गया 4224। स्टार इसलिए दिया है क्योंकि ये नोट में आया है, यहाँ पे नोट में देख लो, ये रहा, ये स्टार है, ठीक है। नेक्स्ट कितना है? 83,195, 83,195 इंटू 12% इज इक्वल टू इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, कितना हुआ?
24 बट 0.85 है, क्लोज टू 2496 पकड़ लो राउंड ऑफ में 2496 आ गया 2496। जेड का कैपिटल कितना बोल दिया था क्वेश्चन में, कितना लेके आया वो कैपिटल 32। इस पे कुछ वैसे कैलकुलेट नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट कैलकुलेट होगा जेड का 32,000 इंटू 12% इंटू 3/12। ये 12 कटा, ये 100 कटो 100 कटा तो 320 इंटू 3 960 है ना, आ गया 960 यहाँ पे। क्लियर। अब 36,000 में सेम वही, इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, बचा कितना बताएं रितिका? 36,000 माइनस 4224 माइनस 2496 माइनस 960 बचा कितना 28320। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, एक्स वाई और जेड में 3:2:1। अब टोटल कितना हो गया 6। एक्स का कितना होगा 3/6 इंटू ये अमाउंट आ जाएगा, वाई का कितना होगा 2/6 इंटू ये अमाउंट ये आ जाएगा, जेड का कितना होगा 1/6 इंटू देख लो, अब डिवाइडेड बाई 6 करो, डिवाइडेड बाई 6 किया इंटू 1 करेगा तो यही अमाउंट आएगा, तो जेड का इतना ही हुआ। अच्छा जितना जेड का है उससे डबल, देखो जेड को कितना मिल रहा है 1, वाई को कितना मिल रहा है, तो इसका मतलब डबल है, तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, इंटू 4720 इंटू 2, 4720 इंटू 2 कितना है 9440 आ गया। अब इंटू 3 करेगा तो वो आ जाएगा 4720 इंटू 3 14160 आ गया। क्लियर है। आ जाओ, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेंज हो गया हम लोग का। है छोटे ना चेंज होगा। टीम में जाएगा ये तो क्या क्या हो गया, आ जाओ देख लो, घर जाके दुख दर्द ये सब रोना वहां पे घर जाके। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेयर देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट उतना एनफ नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देगा। अभी तक इतना देर जो क्वेश्चन हम लोग कर रहा था उसमें क्या था कि प्रॉफिट एनफ था, उससे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते था। अब अगर प्रॉफिट ही उतना नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देगा, देख लो पहले पढ़ लो क्या है। वेयर द प्रॉफिट्स आर इनएडुकेट, जब प्रॉफिट उतना अवेलेबल नहीं है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट द पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, पूरा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। However, while deciding on this point, the question is what the partnership agreement states. Partnership agreement क्या बोलता है? There may be following two situation. एक तो partnership agreement silent होगा और एक partnership agreement states that the interest on capital salary to partners should be treated as charged against profit. Profit के against में नहीं, वो PL अकाउंट में। पीएल अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस इस तरफ आता है उसको बोलता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे अपना ग्रॉस प्रॉफिट आया, मान लो ग्रॉस प्रॉफिट ही 1 लाख रुपया है, यहाँ पे मेरा रेंट हो गया मान लो कि 60,000, सैलरी हो गया मान लो 60,000, तो मेरा कमाया हम 1 लाख,
रेंट दे दिया 60,000, सैलरी दे दिया 60,000, तो लॉस हुआ कि नहीं हुआ? कमाया 1 लाख, दे दिया 1,20,000, तो लॉस को हम लोग कहाँ लिखते हैं? 20,000 यहाँ पे लिख देगा। क्यों? इस साइड प्रॉफिट आता है, उस तरफ लॉस आता है ना? प्रॉफिट होता तो इस तरफ आता। यहाँ पे ये साइड ज्यादा बड़ा है, ये साइड कम है, इसलिए हम 20,000 यहाँ पे करके इक्वल कर दिया। ये हो गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर भी हमको ये सब एक्सपेंसेस देना ही पड़ेगा, इसलिए वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। बट पीएल एप्रो में, पीएल एप्रो को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं बोलता। यहाँ पे अगर पार्टनर को सैलरी दे रहा है तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। हाँ, अगर इस तरफ आ जाता है तब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे आता है, ये अगर यहाँ पे नहीं होगा यहाँ पे आएगा तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर जो लोन दिया है बिजनेस को, उस पर जो इंटरेस्ट देना है वो कभी भी पीएल में नहीं है, पीएल एप्रो में नहीं आएगा, वो आएगा पीएल एप्रो में, इसलिए उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलता है। पार्टनर को जो रेंट दे रहा है वो भी चार्ज अगेंस्ट पीएल एप्रो नहीं है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है ना? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इस पॉइंट में क्या होगा? In such a case, payment to partners on account of interest on capital salary will be restricted to the amount of profit, and such amount will be distributed in the ratio of their payment on account of interest on capital या salary। रेशियो में बटेगा, ठीक है? कैसे? एग्जांपल देख लो, समझ में आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 38। 1/4/2020 को ए और बी बिजनेस स्टार्ट किया था, कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल कितना? 40,000 30,000 रेस्पेक्टिवली, ठीक है? एग्रीइंग टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस, क्या रेशियो होगा रितिका? प्रॉफिट का शेयरिंग रेशियो क्या होगा? जैसे 3:2:1 था, यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा? क्या होगा बोलो? इक्वल हुआ क्या? एक जगह 4 एक जगह 3, एक जन को 4 रुपए दे रहा है, एक जन को 3 रुपए दे रहा है, इक्वल हुआ? तो फिर 2 जन है ए और बी, इक्वली बोल दिया तो रेशियो होगा 1:1। इसको भी 1 रुपया मिल रहा है, उसको भी 1 रुपया मिल रहा है, 3 पार्टनर है ए बी सी, तो 1:1:1। मतलब एक केक को पूरा 3 पार्ट में डिवाइड करो, एक पार्ट ए ले लिया, एक पार्ट बी ले लिया, एक पार्ट सी ले लिया, तो सबको इक्वली बटा कि नहीं बटा? 4 होता तो और एक 1 जुड़ जाता, समझ गया? याद रहेगा? देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग सोड नेट प्रॉफिट ऑफ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 2800 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट कहां से है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनर को बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 6%। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो कितना हो रहा है। एक जन 40,000 लगाया था, 6% के हिसाब से कितना होता है? एक जन लगाया 30,000, 6% के हिसाब से कितना होता है? अगर दोनों जन को इंटरेस्ट दे तो कितना देना पड़ेगा? बट प्रॉफिट कितना हुआ? तो जितना प्रॉफिट कमाया उससे ज्यादा तो इंटरेस्ट, तो क्या होगा? रेशियो में बढ़ जाएगा। अब रेशियो देखो, इसका रेशियो क्या होगा? 2400:1800 रेशियो देखो। अगर पूरा 4200 होता तो ए को इतना मिलता, बी को इतना मिलता। अगर 4200 होता तो, अगर कमती है 2800 ही है तो इसको भी थोड़ा कम मिलेगा, इसको भी कम मिलेगा, बट इसी रेशियो में मिलना पड़ेगा ना। रेशियो क्या होगा? 2 0 काटो, 2 0 काटो, ये 6 से कटने से 3, ये 6 से कटने से 4, मतलब 4:3 रेशियो में बटना चाहिए। तो 4 + 3 तो ये होगा 4/7, इसको मिलेगा 3/7 इंटू, तो 2800 को 4/7 में बांटा 1600 रुपया, 2800 को 3/7 में बांटा, तो रेशियो इक्वल रेशियो में बढ़ गया ना। इक्वल रेशियो मतलब जिस रेशियो में उन लोग को एक्चुअल में मिलना चाहिए था इसी रेशियो में मिला, बट लेकिन कम मिला। समझ गया? कितना आ गया? 2800। प्रॉफिट कुछ नहीं बटेगा पार्टनर्स में, तो प्रॉफिट बचा ही नहीं, है ना? $39 नंबर। Arun, Barun are partners sharing profit and losses in the ratio 2:1. Arun is a non-working partner and has contributed 12 लाख रुपया। नॉन वर्किंग पार्टनर मतलब
काम नहीं करता, वो दिखता नहीं है, ठीक है ना। एज इज कैपिटल, वरुण इज अ वर्किंग पार्टनर, द पार्टनरशिप डीड्स प्रोवाइड्स द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, और सैलरी बोल दिया 7,000 पर मंथ टू द, मतलब वरुण कोई कैपिटल लेके नहीं आया, वरुण को कैपिटल लेके नहीं आया, वरुण का कुछ बोला नहीं, बस ये बोल दिया अरुण कैपिटल लेके आया, उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। वरुण कोई कैपिटल नहीं लेके आया, इसलिए वो बोल दिया कि हम काम करेगा, तो उस काम करेगा तो उसको इंटरेस्ट, वो कैपिटल तो दिया ही नहीं था तो उसको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, बट वो काम कर रहा है तो उसका सैलरी तो मिलना चाहिए उसको, तो उसको सैलरी कितना बोलती है 7,000 पर मंथ। हल्का कितना होगा रितिका, कितना क्या सोचता है, पर मंथ बोला है तो साल का सैलरी कितना होगा, एक साल में कितना महीना होता है, तो हर महीना उसको अगर 7,500 मिल रहा है तो पूरे साल भर में कितना मिलेगा, 7,500 इंटू 12 नहीं होगा, कुछ rounding- हम वो नहीं पूछा, अमाउंट बताओ ये नहीं पूछा, ये पूछ रहा है कि कितना होगा, मतलब मल्टीप्लाई तो होगा ना, इंटू 12 वैसे बोलो ना, हाँ तो वो ही पूछा है, मल्टीप्लाई तो तुम कर ही लेगा, वो तो ऐसे ही कर लेगा तुम बाद में, एक्चुअल वैल्यू छोड़ो, तुम बताओ इंटू 12 या क्वार्टरली होता है इंटू 4 बोलो, या अगर अगर एनुअली बोलता है तो डायरेक्टली वो अमाउंट बताओ, समझ गया। The net profit for the year ended 31st March 2021 before providing for interest on capital, मतलब कि जो नेट प्रॉफिट हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, मान लो 1,00,000 रुपया प्रॉफिट है और 10,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसके बाद वो देने के बाद प्रॉफिट कितना बचा, अच्छा इसको क्या बोलेगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको बोलेगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का प्रॉफिट, फिर इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो दूसरा प्रॉफिट आ गया, कम हो जाएगा, ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद क्या प्रॉफिट होया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले क्या प्रॉफिट है, तो यहाँ पे क्या बोल दिया, बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इसका मतलब अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और सैलरी भी नहीं दिया, अमाउंटिंग टू ₹70,000, 7,500 इंटू, नहीं ये 70,000 प्रॉफिट है, यहां पे क्या बोला कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी अमाउंटेड टू ₹70,000, नेट प्रॉफिट सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के पहले क्या है, लिख दिया 70,000 यहाँ पे प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से कितना होना चाहिए, 1,20,000, 1,20,000 ही हो गया डायरेक्ट, तो उससे तो ज्यादा ही हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, जितना इंटरेस्ट है उससे कम ही है प्रॉफिट, तो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दे नहीं पाएगा। सैलरी कितना होता है पर उनका 75 इंटू 12 90,000, वो भी कम है प्रॉफिट, तो आइदर ये 70,000 अरुण को दे दो एज ए कैपिटल या 70,000 वरुण को दे दो एज ए कैपिटल। अच्छा अगर अरुण को दे देगा तो वरुण को कुछ नहीं मिलेगा, या अगर वरुण को दे देगा तो अरुण को कुछ नहीं मिलेगा, वो चीज तो गलत है। अगर मान लो कि 2,10,000 रुपया प्रॉफिट होता पूरा, 2,10,000 प्रॉफिट होता, तो किस सब से बढ़ जाता, इस सब से बढ़ जाता। अच्छा इसका रेशियो निकालो कितना होता है, 1,20,000 इज टू 90,000, कितना जीरो है, 4 जीरो 4 जीरो काट दो, 3 से कटने से 3, 3 से कटने से, तो किस रेशियो में डिवाइड होगा, अगर 7 रुपया कमा रहे हैं तो 4 रुपया इसको दो, 3 रुपया इसको दो, दोनों को मिलना चाहिए, पर एक को ज्यादा मिल रहा है एक को कम मिल रहा है, तो वो रेशियो निकाल दिया ना हम लोग, जिसको ज्यादा मिल रहा है। अच्छा उसको वैसे कर लो, 70,000 को 4/7 से कर लो। अच्छा नीचे में क्या है 7, 4 + 3 कितना हुआ 7। अच्छा 7 को 70,000 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा रितिका, 1,000। ये 7 हटा दो, 7 और 7 कट गया तो क्या बचा 1, और 4 जीरो 10,000 हो गया। अच्छा 10,000 इंटू 4, यहाँ पे भी सेम 7 7 कट जाएगा तो 1 बचा, 10,000 इंटू 3 हो गया, 70,000 को बांट दिया।
अब प्रॉफिट कुछ बचा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में कोई प्रॉफिट नहीं जाएगा। ठीक है, चलो आज इतना ही करो।